नमस्कार, गुड इवनिंग प्यारे लाडलों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी है वो अच्छी तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, अपन बात किसकी करने वाले हैं, आज कौन सा जिला लेने वाले हैं हम। एक मिनट में इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। आज जो हमारा जिला रहने वाला है वो है सवाई माधोपुर। यह रहा, कौन सा है, सवाई माधोपुर। इसके बारे में अपन है वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। इसमें अपन बागों के बारे में भी जानकारी करेंगे और सारी जितनी भी जानकारी हम आपको दे सकते हैं उतनी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश है वो करने वाले हैं। तो चलो, देर किस बात की। राजस्थान में तो आपने देख लिया होगा कि कहाँ है हमारा प्यारा सा सवाई माधोपुर। अब अपन इसके बारे में अंदर की जो बातें हैं वो भी डिटेल में देख लेते हैं। देखो क्या कहता है, ये कहता है कि गंगापुर सिटी जिला बनने के बाद में, एक सेकंड वेट करना आप। गंगापुर सिटी जिला बनने के बाद में पुनर्गठित सवाई माधोपुर जिले में अब कितने हैं, 5 उपखंड है। कौन कौन से, तो सवाई माधोपुर है, खंडार है, चौथ का बरवाड़ा है, और कौन सी है, बोली है, मारलना डूंगर है। फिर इसमें 6 तहसील कौन कौन सी, सवाई माधोपुर, खंडार, चौथ का बरवाड़ा, बेली और त्रिपुरा और मलारना डूंगर है। ठीक है, तो इसमें तहसील कौन सी ज़्यादा हो गई, ये हो गई ना आपके, कौन सी, मित्रपुरा, त्रिपुरा नहीं है, सॉरी, ये मित्रपुरा है। पढ़ने में मिस्टेक हो जाती है, कुछ नाम होते हैं वो सेम होते हैं तो बोलने में मिस्टेक हो जाती है, तो आपसे समझ सकते हो। शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं पे ध्यान दो। सवाई माधोपुर जिले की सीमा 6 जिलों से लगती है। कौन कौन से, दौसा हो गया, गंगापुर सिटी हो गया, करौली, कोटा, बूंदी, टोंक से लगती है। और अंतर्राज्यीय सीमा है वो लगती है किसे, मध्य प्रदेश से, जो सबसे ज़्यादा लगती है, कितनी, 1600 किलोमीटर। अपने राजस्थान के मध्य प्रदेश के कितने सीमा लगती है, राजस्थान के मध्य प्रदेश के कितने सीमा लगती है, 1600 किलोमीटर सबसे ज़्यादा लगती है। शुभंकर की बात करें सवाई माधोपुर की, तो वो क्या है, बाघ है, किस, बाघ। और इसमें अपन भौतिक प्रदेशों के आधार पर देखें तो उत्तरी पूर्वी मैदान के अंतर्गत ये है जो सवाई माधोपुर आता है। ठीक है, इसमें कोई किसी का डाउट, चलो आगे चलते हैं। सवाई माधोपुर के अंतर्गत डांग का क्षेत्र या जो भीड़ क्षेत्र है वो भी इसी डांग के क्षेत्र या भीड़ क्षेत्र में के अंतर्गत आता है। यहाँ सामान्यतः पतझड़ी वनस्पति पाई जाती है। कौन कौन सी पतझड़ी वनस्पति जो पाई जाती है। ठीक है, फिर अपना इसके आगे बात करें तो कौन सी, सवाई माधोपुर नगर की स्थापना सवाई माधो सिंह फर्स्ट के द्वारा कब की गई थी, 1763 में की गई थी। कब की गई थी, 1763 में। गोविंदराज चौहान, ये एक प्रथम गोविंदराज चौहान क्या है, एक स्थापना की थी चौहान वंश की। किसने, रणथंभौर में रणथंभौर के चौहानों की स्थापना की नींव रखी थी किसने, गोविंदराज जी ने। कब, 1994 के अंतर्गत। कब, 1994 के अंतर्गत। ठीक है, जैतर सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल की याद में क्या बनाया गया, 32 खंभों की छतरी बनाई हुई है जिसको क्या कहते हैं, न्याय की छतरी कहते हैं। कौन सी छतरी है, न्याय की छतरी है। किसने बनवाई थी, हमीरदेव ने ही बनवाई थी। इसके बाद आता है हमीरदेव चौहान। कौन आता है, हमीरदेव चौहान आता है। ये जैतर सिंह के पुत्र थे, इतिहास में हट के लिए प्रसिद्ध थे, अपने हट के लिए प्रसिद्ध थे। 1290 ईस्वी में इन्होंने जलालुद्दीन खिलजी को क्या हराया था, और उसके बाद में हमीरदेव ने चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक बन चुका था। हमीरदेव चौहान ने पंडित विश्व भट्ट के नेतृत्व में कोटिजन्य यज्ञ किया था। इंपॉर्टेंट मैटर है,
ये जो आपका है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको आप याद रख लेना, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। कोट यजन ये क्या करवा दिया अपने ने। फिर अलाउद्दीन खिलजी के मध्य लड़ा गया, अलाउद्दीन खिलजी और उनके मध्य एक युद्ध लड़ा गया जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की क्या हो गई, विजय हो गई। क्या हो गई, विजय हो गई। और इसमें रंगा देवी और इनकी एक बेटी का नाम देखने को और मिलता है। उनके नेतृत्व में क्या किया गया, जौहर किया गया और अमीरदेव ने क्या केसरिया। यह राजस्थान का प्रथम शाखा है और इसे ये एकमात्र जलजौहर था, ये एकमात्र जलजौहर था। अगर आपको जलजौहर का स्थान पूछ ले तो कौन सा था, पद्म तालाब था। कौन सा, पद्म तालाब था। कौन सा था, पद्म तालाब था जब इन्होंने जौहर किया। राघव देव अमीरदेव के क्या थे, गुरु थे। और राघव चेतन कौन थे, राघव चेतन रतन सिंह के दरबारी थे। कौन थे, रतन सिंह के दरबारी थे। ठीक है। अमीर खुसरो क्या कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी का इतिहासकार जो रणथंभौर युद्ध में क्या था, आंखों देखा हाल चश्मदीद गवाह बोल सकते हैं अपने, जिसने हाल देखा था। ठीक है। अकबर ने यहाँ पर टकसाल स्थापित करवाई थी। क्या करवाई थी, टकसाल। रणथंभौर के किले के बारे में देखें तो ये एरण श्रेणी का, एरण श्रेणी से मतलब होता है कि पथरीला उबड़ खबड़ वाला जगह पर बनाया गया जो दुर्ग है वो। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा था, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, बस ये एकमात्र दुर्ग है जो क्या है, बख्तर बंद है। तो कई बार क्वेश्चन पूछने को मिल जाता है कि किस दुर्ग के संदर्भ में अबुल फजल ने कहा था कि ये एक दुर्ग बख्तर बंद है, बाकी सब दुर्ग नंगे है। तो याद रख लेना इसको। यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर में इसको सम्मिलित किया गया है। और इसमें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 1974 में राष्ट्रीय बाघ परियोजना में शामिल किया गया। 1980 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। यह राजस्थान का क्या है, राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। देश की सबसे छोटी बांध परियोजना भी है। सवाईमाधोपुर जिले में रणथंभौर दुर्ग स्थित गणेश जी के त्रिनेत्र मंदिर को श्रद्धालु शादी विवाह तथा मांगलिक अवसरों में प्रथम आमंत्रण किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब शादी होती है आप इस क्षेत्र के लोगों में तो सबसे पहला कार्ड किनको दिया जाता है, इन्हीं को दिया जाता है, इन्हीं को इनविटेशन भेजा जाता है। संगमरमर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध बांस टोरडा नामक स्थल का संबंध किस जिले से है, तो वो आपका किससे आएगा, सवाईमाधोपुर से आएगा। ठीक है। मिट्टी के खिलौने एवं बर्तन के लिए प्रसिद्ध श्यामातोल गांव किस जिले में स्थित है, वो भी किसी में है, श्यामा मोता गांव किस जिले में स्थित है, श्यामोता गांव किस में स्थित है, तो वो कहाँ पर है आपका, सवाईमाधोपुर में है। गुम्मेश्वर महादेव का मंदिर शिवड़ी ग्राम सवाईमाधोपुर में स्थित है। ठीक है। यह स्थल भगवान श्री गुम्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की लीला की स्थली है। मंदिर के समीप शिवाड़ा का प्रसिद्ध किला भी स्थित है। वह अभ्यारण्य जिसकी भूगर्भीय संरचना अद्वितीय है, मतलब जहाँ दो अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएं मिलती है। रणथंभौर अभ्यारण्य में दो अलग अलग श्रृंखलाएं कौन कौन सी, ये तो विंध्याचल और एक कौन सी मिलती है आपके, अरावली मिलती है। कौन कौन सी, विंध्याचल और अरावली पर्वत मिलती है। मध्य प्रदेश की सीमा पर चंबल नदी पर स्थित रामेश्वर घाट जहाँ पर क्या है, तीन प्रमुख नदियाँ चंबल, बनास व सीप सवाईमाधोपुर में आकर मिलती है। इन तीन प्रमुख नदियों के संगम को क्या कहा जाता है, त्रिवेणी संगम कहा जाता है। सवाईमाधोपुर जिले में स्थित चौथ का बरवाड़ा ग्राम में प्रतिवर्ष माघ कृष्ण तृतीया से माघ कृष्ण अष्टमी तक एक विशाल मेले का किया जाता है, आयोजन किया जाता है, विशाल मेला बढ़ता है। वह अभ्यारण्य जिसकी भूगर्भ यह आपका हो गया था। ठीक है। इसकी अपन आगे बात करते हैं। सवाईमाधोपुर जिले में चौथ का बरवाड़ा तंत्र विद्या के लिए जाने जाने वाला काला गोला भैरव मंदिर भी
सवाईमाधोपुर में स्थित है। सवाईमाधोपुर दुर्ग का निर्माण 1934 में रणमल देव द्वारा 2013 में इस दुर्ग को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। यानी इसका निर्माण कब 1954 में इसमें किसने करवाया? रणथंमन देव द्वारा। और 2013 में इस दुर्ग को क्या किया गया? विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित कर लिया गया था। ठीक है, नोट एक नोट लगाया बाहर 500 का नोट है, इम्पोर्टेंट है, संभाल कर रखना इसको। क्या है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना कि जैन का किला रणथंभौर दुर्ग की क्या कहलाता है? कुंजी कहलाता है। यानी अगर रणथंभौर दुर्ग को आपको जीतना है तो आपको क्या करना होगा? जैन दुर्ग को जीतना होगा। रणथंभौर को जीतना, किस दुर्ग को जीतना होगा? जैन दुर्ग को जीतना होगा। खंडहर का किला, इस दुर्ग में अष्ट धातु से निर्मित शारदा तोप स्थित है। इस दुर्ग में 7 मंदिर और 2 कुंड है, राम कुंड और कौन है? लक्ष्मण कुंड। और कौन सा है? लक्ष्मण कुंड। ये 2 कुंड स्थित है। सिवाड़ा का किला, यह दुर्ग सिवाड़ा सवाईमाधोपुर में सिवाड़ सवाईमाधोपुर में स्थित है। बरवाड़ा का किला, यह दुर्ग शिवराड़ा और इसरदा तहसील में स्थित है। ठीक है, अब सवाईमाधोपुर में बाघों की शरण स्थली कहलाती है। सबको पता है ये चीज़। ठीक है, सवाईमाधोपुर को अमरूदों के नगरी कहा जाता है क्योंकि सवाईमाधोपुर अमरूदों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ अमरूद मंडी भी स्थापित है। ठीक है, चौथ का बरवाड़ा सवाईमाधोपुर शीशा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। ये एक एक लाइन की फैक्ट है, वो देख लेना। ठीक है, हिल्ला ख्याल सवाईमाधोपुर के प्रसिद्ध है। हीरामन का नाम सवाईमाधोपुर का मेला कहाँ लगता है? सवाईमाधोपुर में लगता है। एक हीरामल तोते का भी नाम था, आपको याद हो तो? किसका? तोता था हीरामन नाम का। ठीक है, कुंकराज घाटी सवाईमाधोपुर, यहाँ पर क्या है? कुत्ते की छतरी बनी हुई है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इस या फिर इसको किस नाम से जानते हैं? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। इसे अभयारण्य का दर्जा कब मिला? 1955 में मिला। यहाँ 1 अप्रैल 1973 को टाइगर परियोजना का संचालन किया, जो राजस्थान व भारत की पहली टाइगर परियोजना थी। इसे राष्ट्रीय उद्यान 1 नवंबर 1980 को बनाया गया, जो राजस्थान का क्या है? पहला राष्ट्रीय उद्यान है। सवाई मानसिंह अभयारण्य कहाँ है? सवाईमाधोपुर में। इसकी स्थापना कब हुई? 1984 में हुई। चंबल घड़ियाल अभयारण्य सवाईमाधोपुर में। बनास नदी सवाईमाधोपुर में, इस नदी पर इसरदा बांध कोपर डैम बना हुआ है। मोरेल नदी, इस नदी पर सवाईमाधोपुर मोरेल बांध बना हुआ है, जो कि सबसे बड़ी मिट्टी से निर्मित बांध है। सीप नदी पदरा गांव सवाईमाधोपुर, रामेश्वर धाम, त्रिवेणी संगम। कौन कौन सी नदियों का मैंने पीछे बता दिया था? चंबल बनास से सीप का होता है। काली झील परियोजना सवाईमाधोपुर की, यह काली झील नदी पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद में है पीपलादा परियोजना, ये सवाईमाधोपुर में ये और चंबल नदी पर स्थापित की गई है। तो ये था आपका कौन सा जिला? सवाईमाधोपुर जिला। कौन सा जिला? सवाईमाधोपुर जिला। तो धन्यवाद, मिलते हैं एक नए जिले के साथ। ठीक है।